Assalamualaikum 6th class, open your new countdown, second edition. In our previous lecture we just finished the chapter number 2. Now today we start the chapter number 3, which is factors and multiples. यानी इस चैप्टर्स में आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स के रिलेटेड भी पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स भी इस चैप्टर के अंदर आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द डेफिनेशंस. First two definition, factors and multiples. First definition is factor, a number that divides another number by another number completely without leaving a remainder is a factor of that number. एक नंबर जो कि डिवाइड किया जाता है दूसरे नंबर से कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, यानी कि उसके अंदर रिमाइंडर आपके पास ना बचे, इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर अगर उस नंबर को पूरा तकसीम या डिवाइड कर दे तो हम उसको क्या कहते हैं, वो उस नंबर का फैक्टर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम 2 को डिफरेंट नंबर्स के साथ डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो 1 2s are 2 और 2 के साथ करेंगे तो 2 1s are 2. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर ये 2 आप एक नंबर लेते हैं, इसको 1 के साथ करते हैं तो 1 2s are 2. ठीक है. इसने पूरा डिवाइड कर दिया. इट्स मीन 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर किसका, 2 का. अगर हम 2 को 2 के साथ भी डिवाइड करें तो 2 1s are 2. इट्स मीन 2 भी इसका फैक्टर होगा. हर नंबर के 2 फैक्टर मस्ट होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. उसके अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 2 फैक्टर्स हर नंबर के मस्ट होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है. ठीक है. इस तरह अगर हम 2 के फैक्टर्स देखें तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, 1 और 2. अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो 3 हमारे पास बड़ा नंबर आ जाएगा और 2 हमारे पास छोटा. तो ये पॉइंट्स में आपके पास आंसर चला जाएगा. सो हमारे पास 2 के फैक्टर्स जस्ट कौन कौन से होंगे, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ने ही 2 को पूरे मुकम्मल तौर पर डिवाइड किया है. इसी तरीके से अगर आप ये एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो नंबर 8 को पूरा डिवाइड करेंगे. 1 8s are 8 होता है, 2 4s are 8 होता है, 4 2s are भी 8 होता है. 3 के टेबल में नहीं आता, सो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा. 4 हो सकता है, 4 2s are 8. 5 भी नहीं हो सकता. सो 8 के जस्ट 3 फैक्टर्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 एंड 8. यानी वो नंबर्स जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि हमने इस एग्जांपल में ले लिया क्या है, 8 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली 1 से आप स्टार्ट करें और इसको डिवाइड करते जाएंगे. यानी 8 जिस टेबल में आएगा वो नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा. अब जैसे 1 के टेबल में 8 आता है तो 1 इस 8 का फैक्टर हो जाएगा. 2 के टेबल में भी 8 आता है तो इट्स मीन 2 भी 8 का फैक्टर होगा. 4 के टेबल में भी 8 आता है, इट्स मीन 4 भी इसका फैक्टर होगा. सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8. फैक्टर की बेसिकली क्या डेफिनेशन है, जो गिवन नंबर है उसको दूसरे नंबर अगर मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो नंबर उस ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स हैं. जैसे कि एग्जांपल मैंने 8 की ली थी और इससे पहले मैंने आपको 2 फैक्टर्स भी समझाए हैं. इसी तरह आप 16 के फैक्टर्स ले सकते हो. फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, ये आपके पास गिवन नंबर है. हम देखते हैं कि इस नंबर को कौन कौन से नंबर से आप कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड करते हैं. एक 1 होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि 1 और एक जो नंबर खुद होता है यानी ओरिजिनल नंबर और 1 हर नंबर के फैक्टर होते हैं. इसके अलावा 2 के टेबल में आ जाता है, 2 कितने टाइम्स होता है, 2 8s are. इट्स मीन 2 भी इसका फैक्टर आ गया और 8 भी आ जाएगा. 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4s are 16. 5 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता. 7 2s are 14, 7 3s are 21 हो जाता है. 8 के टेबल में आ जाता है, 8 2s are 16 हो जाता है. ठीक है. 9 के टेबल में भी नहीं आता. इसी तरह 10 11 12 आगे 16 के टेबल में आ जाएगा, 16 1s are 16. इट्स मीन कौन कौन से नंबर इसको पूरा डिवाइड करेंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 16, 2 8 4 रिपीट हो रहा है, सो एक टाइम ही इसको काउंट करेंगे. ठीक है.
8 और 2 पहले इसके फैक्टर्स में आ गए हैं, सो उसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 16 और 1 भी पहले आ गया, 1 16 ज़ार 16। इट्स मीन इस 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 4 8 एंड 16। यानी ये नंबर्स जो हैं वो 16 को पूरा डिवाइड करते हैं। तो इट्स मीन 16 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 2 4 8 एंड 16। नाउ मूव टू द सेकंड डेफिनेशन विच इज़ मल्टीपल। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, इज़ अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। यानी किसी भी नंबर को आप कोई भी नंबर ले लें, उसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका मल्टीपल। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एक नंबर का मल्टीपल क्या होता है, इज़ अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। यानी उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, मल्टीपल। फॉर एग्जांपल ले लें मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। इस तरह आप कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करें तो चलते जाएंगे। कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लें। 6 के मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे, 6 को हमने डिफरेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ा, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से स्टार्ट कर लें। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, इसी तरह 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30। इस तरह आप कैरी ऑन करते जाएं, यानी 6 के अनलिमिटेड जो हैं वो मल्टीपल्स बनेंगे। इसमें स्पेसिफिक नहीं है तो 6 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, 6 1 ज़ार 6। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप डिफरेंट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार। यानी ये जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं 6 को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 6 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखनी है।